स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वधा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगिराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे।
क्षेप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शननी समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजिने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निजने मानतावळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजनमा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। सद्गुरु गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 8 उपासना की बातें। तो उसमें आज हम उपासना को हम थोड़ा गहराई से देखते हैं, उसका चिंतन मनन करते हैं कि उपासना यानी क्या। तो कि इष्ट देव का सुमिरन करना और ध्यान करना, मतलब कि यहाँ पे उप मतलब कि नजीक और आसन मतलब बैठना, मतलब कि उपस्थित होना। तो सन्मुख उपस्थित होना उसको उपासना कहा गया है। ईश्वर में जो हमारी आस्था है और उस आस्था के वजह से हम ईश्वर के साथ जो संबंध बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से या तो जिस नीति नियमों से हम गुजरते हैं उसको भी उपासना कहते हैं। उपासना का एक अर्थ ये भी होता है कि खिदमत में रहना, मतलब कि आज्ञा में दासपणे से हमारा वर्तन रहना और उनका हर वचन को उनका पालन करना और सेवा वगैरह करना, उसको भी उपासना कहते हैं। गुरु के पास से मंत्र लेकर दीक्षा का कराता हुआ जो पालन है उसको भी उपासना कहते हैं। वो एक पवित्र अग्नि है। दूसरा उसका ये भी बात है कि मुक्ति के कारण रूप जो विद्या गुरु अपने शिष्य को देता है, जो मंत्र दीक्षा देते हैं, जो सिद्धांत वार्ता वगैरह कहते हैं, जो कथा वार्ता होती है, जो सत्संग होता है, जो भजन कीर्तन होता है, तो किस प्रकार से हम प्रभु से तादात्म्यतापणा का अनुभव कर सके या तो तादात्म्य हो पाए और उनके अंदर बसे हुए ऐसे दिव्य गुणों को हम आत्मसात करके ऐसे गुण के हम अधिपति बने, उसके लिए जो प्रक्रिया है उसको भी उपासना कही गई है। यानी कि जीव अनंत जन्मों से अज्ञान के वजह से दुष्कर्म वगैरह पाप कर्म वगैरह करता आया है। तो जो कमतरता वाली जो जीव की स्थिति है, निम्न कक्षा की, उसके चैतन्य की जो स्थिति है, उसको उच्च स्तर पे लेके जाने के लिए जो जो प्रक्रियाएं होती है, जो जो शिक्षाएं
सद्गुरु के सम्मुख बैठकर उपस्थित होकर ग्रहण की जाती है, वो सब उपासना में आ जाते हैं। उपरांत पूजा, सेवा, भक्ति, ये जो 3 बातें हैं वो उपासना में आ जाती है। ईश्वर की उपासना से मन में शांति होती है और शरीर की आरोग्यता बढ़ती है। कैवल्य द्वैत के मत के हिसाब से उपासना के 3 प्रकार है: कर्मोपासना, आत्मोपासना और ज्ञानोपासना। अच्छे कार्य करना, नीति का पालन करना, वो कर्मोपासना है, और अंतःकरण से ईश्वर का स्मरण, पूजन और ध्यान करना, वो आत्मोपासना है। शास्त्र के ज्ञान के स्वरूप को पहचानना, वो ज्ञानोपासना है। और विशिष्टाद्वैत मत के हिसाब से उपासना के 4 प्रकार बताए हैं। एक है अभिगमन, दूसरा है उपादान, तीसरा है इज्जा और चौथा है स्वाध्याय और योग। देवस्थान में साफ सफाई करते रहना, मतलब कि सेवा करना, वो है अभिगमन। गंध पुष्पादि पूजा सामग्री प्राप्त करके उसको उसका प्रभु की भक्ति के लिए उपयोग करना, वो है उपादान। पूजन करना, वो है इज्जा। और मंत्र जप, सुक्तादि का पाठ, वो स्वाध्याय। और अंतर्यामी का ध्यान, वो है योग। वेद शास्त्र के हिसाब से उपासना के 5 भेद है। एक है निर्गुण उपासना, दूसरी है सगुण पंचोपासना, यानी कि विष्णु, सूर्य, शक्ति, गणपति और शिव की जो उपासना है। तीसरा है लीला विग्रह उपासना, यानी कि अवतार उपासना। और चौथा है ऋषि, देवता और पितृ उपासना। उपरांत जो 5वीं है वो भूत प्रेतादि की तामसिक उपासना। प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से साधक की रुचि उपासना में दृढ़ होती है। तो ये है एक उपासना के बारे में एक विचार, एक शास्त्र सम्मत विचार। उसका एक अर्थ ये भी होता है कि जब हम गुरु के पास से मंत्र लेते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं और तत्पश्चात उसके खिदमत में रहकर, उनके गुरु के अधीन रहकर, गुरु की मर्जी के हिसाब से या तो प्रभु ने स्थापित किए हुए ऐसे शास्त्र के विधान के हिसाब से हमारा मन की वृत्ति को, चित्त की वृत्ति को रखना। और उसके 2 प्रकार है: प्रतीक यानी कि मूर्ति की उपासना, और अहंग्रह यानी कि मैं ब्रह्म हूं, ऐसी उपासना। तो ये उसका विस्तृत अर्थ है। मूर्ति की उपासना हम षोडशोपचार से करते हैं, और बाकी की जो उपासना है उसमें हम मूर्ति का ध्यान करते हैं, या तो ध्यान मेडिटेशन करते हैं, या तो समाधि में हम उनको अपने हृदय कमल में देखते हैं, वो भी उपासना है। यानी कि शॉर्ट में हम जिसे भगवान मानते हैं, उस भगवान का हमें अपने हृदय कमल में उनका अनुसंधान करना, और बाह्य मूर्ति जो है उस मूर्ति को अपने हृदय स्थान में बिठाना, और उस बैठी हुई मूर्ति को उसका ध्यास करना, उसका अनुसंधान रखना, हर एक क्रिया में, उसको भी उपासना कहा गया है। यहाँ पे एक बात पक्की है कि हम जिस मृत्युलोक में आए हुए हैं, वो मृत्युलोक में मानव का जो जन्म है वो सिर्फ 100 साल का है, और उसके सामने जो जीव को अलग अलग 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, और 3.5 करोड़ ब्रह्मा आके चले जाते हैं, तत्पश्चात ही उस जीव को मानव की योनि प्राप्त होती है, मानव शरीर प्राप्त होता है। और ऐसे वक्त में जब मानव शरीर प्राप्त होता है, तब 3.5 करोड़ ब्रह्मा के जाने के पश्चात ही उसको ऐसे भारत देश में, जहाँ पे सदगुरु उपस्थित है, या तो फिर
ऐसे भगवान के अवतार उपस्थित है, ऐसे सदगुरु और गुरु का मोक्ष प्राप्ति के लिए उनको मौका मिलना, प्राप्त होना, वही भारतवर्ष में, भारतखंड में मनुष्य देह धारण करने का मुख्य प्रयोजन है। और वो मोक्ष जो है, जन्म मरण के चक्कर में से मुक्त होने के लिए 3.5 करोड़ ब्रह्मा के आ जाने के बाद जो ऐसे सद्गुरु के जो चरण मिलते हैं, तो उनसे मिली हुई दीक्षा से और वो मंत्र और शास्त्र के ज्ञान से जो उपासना की जाती है, उसके वजह से ये जन्म मरण का चक्कर तो टलता ही है। उपरांत वो देह भाव से, इंद्रिय अंतःकरण से, वास्य वासनाओं से मुक्त होकर अपने आत्मा में स्थित जो ब्रह्म ज्योति है उसका भी ध्यान करता है, और उस ब्रह्म ज्योति के अंदर जो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद से स्वामीनारायण की मूर्ति है, अपने हृदय कमल में उसका ध्यास करता है। और उसमें सफल होने के लिए जो जो प्रक्रिया, जो जो आज्ञा सद्गुरु देते हैं, उसका पालन करते हुए ये सभी विषय वासनाओं से मुक्त होकर जन्म मरण से चक्र में से मुक्त होने के लिए जो जो क्रिया है, या तो जो जो आज्ञा का पालन वगैरह करता है, वचन पालन करता है, शास्त्रों के हिसाब से, उनके वचन के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करता है, व्यवहार उसके हिसाब से करता है, और अपनी वृत्ति को भी उसी हिसाब से ज्ञान के प्रकाश में ही वो प्रदीप्त रखता है, तो उसको भी उपासना ही कहा गया है। और ये उपासना जो हमें प्राप्त हुई है, वो हमें 4 चरण की उपासना मिली है, अक्षर और पुरुषोत्तम की, स्वामी और नारायण की। हमें जो उपासना मिली है, उसके वजह से हम जीते जी अक्षर रूप होकर परब्रह्म की सेवा के लिए हम हमारी लायकात स्थापित करते हैं। तो वो अक्षर भाव को प्राप्त करके हम गुणातीत भाव में स्थित होकर हम परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सर्वोपरि से सहजानंद स्वामी नारायण भगवान के ऐसे दिव्य चरित्र, ऐसे दिव्य गुणों को आत्मसात करते हुए ऐसे गुण में अवस्थित होकर अपने जो निम्न कक्षा का जो जीव दशा का भाव है, वहाँ से शिव भाव, और शिव भाव में से ब्रह्म भाव, और ब्रह्म भाव में से अक्षर ब्रह्म भाव, और अक्षर ब्रह्म में से मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति तलक पहुँचने के लिए जो जो सद्गुरु ने बताए हुए जो मार्ग है, जो जो उन्होंने चिन्हित किया है, जो जो आज्ञाएं की है, उसमें रत रहना। आप जहाँ भी हो, त्यागी हो, गृही हो, जिनको जिस जिस हिसाब से, अपनी अवस्था के हिसाब से जब जब वो आज्ञा आती है, तब तब ऐसी ऐसी आज्ञाओं का पालन करके अपनी आत्मा को उन्नत दशा में पहुंचाना, मतलब मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की स्थिति तलक पहुंचाना, और जीते जी अक्षरधाम का सुख लेना। और उसके इस प्रयोजन के लिए जो जो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, जो जो बातों का हम पालन करते हैं, उसे उपासना कहा गया है। शांकर भाष्य से हिसाब से गीता के 12वें अध्याय में 3 श्लोक में ये बताया है कि उपासना किसे कहते हैं, कि अपने इष्ट देवता के समीप, मतलब कि उप स्थिति या बैठना, उपस्थित होना, या तो आसन लगाकर बैठना, मतलब कि ग्रहणशील होना। वो जो बातें बता रहे हैं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं, उसको ग्रहण करने के लिए सजग रहना, उसको उपासना कहा गया है। आचार्य शंकर की व्याख्या के अनुसार उपास्य वस्तु को शास्त्रोक्त विधि से बुद्धि का विषय बनाकर उसके समीप पहुंचकर तेल धारा के सदस्य समान वृत्तियों के प्रवाह से दीर्घकाल तलक उसमें स्थिर रहने को उपासना कहते हैं। उपासना के समानार्थी शब्द और भी हैं: आराधना, प्रार्थना, अर्चना, सेवा, भक्ति, पूजा, इबादत या तो खिदमत। और सकर्मक क्रिया यानी उपवास रखना, निराहार व्रत रखना, रोजा रखना या तो पूजा वगैरह करना, शास्त्रोक्त विधि से पूजा वगैरह करना, उसको भी उपासना कहा गया है।
इंग्लिश में उसको हम वर्शिप कह सकते हैं, एडोरेशन कह सकते हैं, होमेज कह सकते हैं। मनुष्य अपने स्वयं में दुर्बल है, अज्ञानी है, दरिद्रता से भरपूर है, अभाव से भरपूर है और आशा आकांक्षाओं से भरपूर है। और उस वक्त वो ईश्वर की तरह गुणवान बने, धैर्यवान बने, बलवान बने, ऐश्वर्यवान बने और उससे वो संपन्न हो। और वो संपन्नता प्राप्त करने के लिए जो साधना की जाती है गुरु के पास में बैठकर, सदगुरु के पास में बैठकर, तो उसी को ही उपासना कही जाती है कि वो एक पुरुषार्थ है जिसमें उसमें दिए गई जो दिशा निर्देश है या तो दो योग दर्शन है, उसके नियमों का पालन वगैरह करके वो अपने जीव को उन्नत बनाकर वो ऐसे गुणों को और ऐसे ऐश्वर्य को, ऐसे बल को, ऐसे धैर्य को और ऐसे समता को वो अपने जीवन में साकार कर सके, वही उपासना है। उपासना के लिए हम वेदों का सहारा या तो शास्त्रों का सहारा या तो विद्वानों का सहारा लेकर हम उनका अध्ययन करते हैं या तो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। और उसके वजह से ऐसे गुरु और सद्गुरुओं की वजह से हम जान पाते हैं कि जो भगवान है वो ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है और सर्व ऐश्वर्य संपन्न है, सर्वशक्तिमान है तथा आदि व्याधियों से रहित है, आनंद में मग्न है और वो अविनाशी है। हमें भी अपना संपूर्ण अज्ञान, दरिद्रता, निर्बलता, रोग आदि व्याधियां, जो भीरुता व दुखों का निवारण करना है, तो वो हम जिनके पास से ग्रहण करते हैं और उनकी आज्ञा के हिसाब से जो हमें करुणावश हमें ज्ञान है, ऐश्वर्य है, आरोग्य, स्वास्थ्य तथा वीरता, दया, करुणा, प्रेम, सत्य, अहिंसा, स्वाभिमान और निर्बलों की रक्षा वगैरह आदि गुणों को धारण करने को सिखाते हैं। और उसमें से जो आज्ञा आती है, उनमें से जो आज्ञा आती है वो दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात उस तरह से हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तो उसे भी उपासना ही कहा गया है। वैष्णवों की उपासना 5 प्रकार की मानी गई है। उसमें पहला है अभिगमन, माने भगवान के प्रति अभिमुख होना। दूसरा है उपादान, पूजार्थ सामग्री से षोडशोपचार पूजा विधि करना। इज्जा मतलब पूजा, स्वाध्याय मतलब आगम ग्रंथों का मनन तथा योग, 5वां योग यानी कि अष्टांग योग का अनुष्ठान। इतने प्रकार की उपासनाएं हैं। हमें हमारे मार्गदर्शक और गुरु आचार्यों ने अपनी जीवनचर्या को आत्मोत्कर्ष के त्रिविध कार्यक्रमों में नियोजित करने के लिए सर्वप्रथम उपासना का तत्व दर्शन और स्वरूप समझाया। कहा, भगवान तुम्हारी मर्जी पर नहीं नाचेगा, तुम्हें ही भगवान का भक्त बनना और उसके संकेतों पर चलना पड़ेगा। ऐसा कर सकोगे तो तद्रूप होने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण देते हुए कहा कि ईंधन की हस्ती 2 कौड़ी की होती है, पर जब वह अग्नि के साथ जुड़ जाता है तो उसमें सारे गुण अग्नि कह जाते हैं। आग ईंधन नहीं बनती, ईंधन को आग बनना पड़ता है। नाला नदी में मिलकर वैसा ही पवित्र और महान बन जाता है, पर ऐसा नहीं होता कि नदी उलटकर नाले में मिले और वैसी ही गंदी बन जाए। पारस को छूकर लोहा सोना होता है, लोहा पारस नहीं बन जाता। किसी भक्त की यह आशा कि भगवान इसके इशारे पर नाचने के लिए सम्मत हो जाएगा, आत्म प्रवंचना भर है। भक्त को ही भगवान के संकेतों पर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। भक्त की इच्छाएं भगवान पूरी नहीं करते, वरन भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए भक्त को आत्मसमर्पण करना है। बूंद को समुद्र में घुलना पड़ता है, समुद्र बूंद नहीं बनता। यही है उपासना का एकमात्र तत्व दर्शन। जो भगवान के समीप बैठना चाहे वह उसी का निर्देशन, अनुशासन उसको स्वीकार करना है और उसी का अनुयायी और सहयोगी बनना है। उपासना पद्धति में 5 राज सिद्धांत भी सभी ने मान्य किए हुए हैं।
भारतीय दर्शन में अपनी अपनी शाखा के आधार पर प्रतिष्ठित परम तत्व की प्राप्ति में उपासना को साधन के रूप में वर्णित किया गया है। प्रायः वेदांत दर्शन की एक दिशा में प्राधान्य है, परंतु अन्य संप्रदाय में भी मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, मुक्ति के अंगभूत विकास एवं विस्तार पर आरूढ़ है। मानव का परम विकास ही मोक्ष है और उस मोक्ष प्राप्ति के लिए जिस पद्धति से, जिस आचार्य प्रणाली से हम उस उत्तम अवस्था को, उत्तम गुणों में अवस्थित होते हैं, जिसे हम इष्ट देव कहते हैं या तो प्रभु कहते हैं या तो भगवान कहते हैं, उसके गुणों में हम निहित हो जाए और उसको राजी करने के लिए हम जितने उन्नत हो सके उसी को ही उपासना कहा गया है। महाभारत के मोक्ष धर्म नामक पर्व में भी पंचरात्र शब्द का प्रयोग मिलता है। नारद पंचरात्र और ज्ञानामृत सार संहिता के अनुसार रात्रपद ज्ञान का वाचक है और ये ज्ञान 5 प्रकार के हैं। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और संसारिक विषय, इसका प्रतिपादक शास्त्र ही पंचरात्र है। पांचरात्र परंपरा में ईश्वर, जीव और प्रकृति, इन 3 दार्शनिक तत्वों के रूप में स्वीकार किया गया है। इस प्रकार पांचरात्र सिद्धांत तांत्रिक पद्धति के विचारों को समाहित किया हुआ है। स्वामीनारायण संप्रदाय ने, श्री सहजानंद स्वामी ने 3 के जगह पे 5 ऐसे दार्शनिक तत्व लिए हैं। जीव, ईश्वर, माया, ब्रह्म और परब्रह्म, ऐसे 5 दार्शनिक तत्वों को के रूप में उन्होंने स्वीकार करके उसकी सारी जो पद्धतियां हैं, उसके सारे जो प्रकार है, उसको उन्होंने विस्तारित किया है और अपना सिद्धांत जो है वो उन्होंने स्थापित किया है। और उन्होंने करीब 700 शास्त्रों में से सार लेकर उन्होंने वचनामृत एवं शिक्षापत्री बनाए हुए हैं और उसके हिसाब से जो आगे बढ़ता है वो परम पद की प्राप्ति के लिए और अक्षरधाम में पहुंचकर पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी की सेवा के लिए, वो हमेशा के लिए मुक्त जीवन, अनंत काल तलक मुक्त जीवन जीने के लिए वो प्रस्तुत होता है। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग विभिन्न ग्रंथों में ऐसी उपासना का जो अर्थ है वो समझाया हुआ है और उसकी जो पद्धतियां हैं वो भी दर्शाई हुई है। गढ़ड़ा प्रथम 40 में सविकल्प और निर्विकल्प समाधि वाला जो वचनामृत है, उसमें मुक्तानंद स्वामी प्रश्न पूछते हैं कि भक्ति में और उपासना में क्या भेद है। तब श्रीजी महाराज कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम रचनम वंदम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। मतलब ऐसी रीत से 9 प्रकार के वजह से जो भगवान को भजते हैं तो उसको भक्ति कहते हैं, और उपासना तो उसको कहते हैं कि जो भगवान के स्वरूप के बारे में सदा ही साकारपणा की दृढ़ निष्ठा हो और स्वयं भी भजन को करने वाला वो ब्रह्मरूप हो जाए, फिर भी वो निष्ठा जाती ही नहीं है, और कैसे भी निराकार प्रतिपादन के ग्रंथ सुने तो भी भगवान के स्वरूप को सदा साकार ही समझे, और शास्त्र के बारे में कैसी भी बात आए फिर भी वो स्वयं भगवान के साकार स्वरूप का ही प्रतिपादन करता रहे और स्वयं की जो उपासना का खंडन वो होने ही नहीं दे। ऐसी रीत से जिसकी दृढ़ समझन हो उसको ही उपासना वाला यहाँ पे बताया गया है। ये श्रीजी महाराज का स्वयं का ये वक्तव्य है उपासना के बारे में। स्वामीनारायण संप्रदाय में अक्षर पुरुषोत्तम उपासना है, और अक्षर पुरुषोत्तम उपासना यानी अक्षर और पुरुषोत्तम ऐसे 2 भिन्न तत्वों की उपासना नहीं है, परंतु अक्षर रूप होकर पुरुषोत्तम की उपासना अर्थात ब्रह्मरूप होकर परब्रह्म की उपासना। उस वजह से मनुष्य रूप में जो विचरण करने वाले परब्रह्म का स्वधाम गमन के बाद भी ब्रह्मस्वरूप गुरु का भाव को लीन करके उनके ही द्वारा परमात्मा ही स्वयं विचरण करते होने से प्रत्यक्ष गुरु हरि का प्रसंग करना मुमुक्षु को ही उपासना तो एकमात्र परमात्मा की ही रहती है।
अक्षर पुरुषोत्तम उपासना के इस तात्पर्य में ही स्वामीनारायण महामंत्र का अर्थ का समावेश हो जाता है, जैसे कि स्वामी रूप अर्थात अक्षर रूप होकर नारायण की अर्थात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम की दास भावे भक्ति उपासना करनी। यही उपासना की बात गोपालानंद स्वामी भी हमें बता रहे हैं। आनंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। गोपालानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 8, उपासना की बातें। उपासना के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जिसमें ये उपासना का जो सब्जेक्ट है वो वचनामृत में, शिक्षापत्री में, गुणातीतानंद स्वामी की बातों में, जागा स्वामी की बातों में भी उसको गहराई से लिया है। और तात्विक दृष्टि से उपासना क्या है उसका अलग से ऑडियो में इसके साथ में मैं क्लब करूंगा। तो यहाँ पे हम लेते हैं सिर्फ गोपालानंद स्वामी की बातें, बात नंबर 97। उपासना यानी निरंतर भगवान का संबंध रखना, पर उसमें यदि कुछ अंतराय आता है फिर भी उस अंतराय को रोकना, और यदि हम नहीं रोक सकते हैं तो भी निरंतर भगवान का जो समीपपणा रखते हैं तो उसको उपासना कहते हैं। उपासना यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कहना चाहते हैं कि अखंड वृत्ति हम भगवान में रखें, मतलब भगवान का जो समीपपणे की जो बात है, जैसे कहते हैं कि जानपणा रूप दरवाजा में रहकर हमेशा मूर्ति में ही हमारा अनुसंधान रखना, और वही हमारी स्वामीनारायण भगवान के लीनिएज में वो स्वरूप उपासना है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी बता रहे हैं। बात 98, दृढ़ उपासना का रूप क्या है, उसका उत्तर दिया है। एक, स्थानक को पहचानो। जिस स्थानक के अंदर श्रीजी महाराज ने सर्व का बहुत सालों तक सुख देने के लिए निवास किया हो और उसका कुछ घसाता बोले, मतलब कि कुछ नेगेटिव बोले, तो वो उसको सहन कर सके नहीं और जैसा है वैसा यथार्थ उत्तर कर सके, और आज्ञा के वजह से अन्य ठिकाने में यदि रहता हो, अन्य जगह में रहता हो, फिर भी वहाँ पे हेत वधु रखे और उसका जो यश है, उसका जो गुणगान है वो गाया करे और याद किया करे। तो ये है उनका उत्तर नंबर 1। और दूसरा नंबर में कहते हैं, श्रीजी महाराज है वो तो सभी के कर्ता है और सभी के नियंता भी है और सभी के सुख के कारक भी है और सभी के अंतर्यामी भी है। ऐसे जो श्रीजी, वो जहाँ भी सत्संग के बारे में कुछ बड़ा विक्षेप आ गया हो, मतलब श्रीजी के बारे में, सत्संग के बारे में, सत्संग में यदि कोई भी बड़ा विक्षेप या तो अवरोध आ गया हो या तो कुछ समस्या आ गई हो, तो उसको टालने के लिए कोई हरिभक्त द्वारा वार्ता वगैरह करके उसको उसका निष्कासन करा दे और संप करा दे और उसको ही सत्य जानना। जिस तरह से सुखजी सभी वृक्ष रूप होकर बोलने लगे और वो सत्य हम मान सकते हैं, उसी तरह उसको भी मानना कि श्रीजी महाराज सभी के कर्ता हैं और सभी के नियंता है और सर्व अंतर्यामी हैं। बात तीसरी कि श्रीजी महाराज तो योगेश्वर है और सभी विद्या के और सभी कला के निधि है, इसलिए उनके ऐश्वर्य के विषय शंका हो ही नहीं सकती। और जो ऐश्वर्य वाले सुखजी आदि योगी है, उनका ध्यान था, उनका ध्यान हुए न हुए तो एक प्रत्यक्ष मूर्ति श्री हरिनुज हो सकता है। इस तरह से श्रीजी महाराज का महिमा के साथ यथार्थ समझे और उसके एकांतिक भक्त को भी पहचाने और उनका विश्वास पूर्वक मन, वचन और कर्म से समागम किया करे। ऐसे 3 प्रकार की समझन वो अतिशय दृढ़ता जिसमें हो, उसको उसकी ही उपासना परिपक्व होती है। ये बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। बात 99,
हमारी पसंदीदा बातें हैं, मतलब पसंदता मतलब आसक्ति एक जात का, दासपना और उपासना, ये तीन के बारे में कितना फर्क है। तो उसका उत्तर स्वामी ने किया है कि उपासना है वो तो अंगी है, मतलब कि वो तो साध्य है, और दूसरे दो तो अंग है, मतलब कि दूसरे दो तो साधन है। इसीलिए उपासना यदि दृढ़पणे न हो तो जो पसंदीदा है और दासपनु है वो तो अन्य का करने लगता है। इसीलिए उपासना तो अति ही श्रेष्ठ है। और श्री जी महाराज का जो पसंदीदा है वो यथार्थपणे जो करते हैं वो बहुत बड़प्पन को प्राप्त करते हैं। यदि हमारी समझ उसमें स्थिर हो जाए कि श्री जी महाराज किस बातों से खुश है या तो किस बातों से प्रसन्न होते हैं, तो वो बातों का हम यथार्थ से हमारे जीवन में उसका अमल करते हैं, तो वो जो जीव है बहुत ही बड़प्पन को प्राप्त करता है। और इस हिसाब से वर्तन करने से जो जानकी जी के बारे में भक्तपना में किसी भी जात की कसर उनकी बची नहीं, तो ऐसी उपासना करने की बात यहाँ पे गोपालानंद स्वामी कह रहे हैं। बात नंबर 100 में गोपालानंद स्वामी कहते हैं उपासना की तो पक्व और अपक्वपना की जो बातें हैं वो हनुमान जी, सुदर्शन चक्र तथा गरुड़ जी के दृष्टांत को देकर यहाँ पे बताई है, और उसमें गरुड़ जी की उपासना अपक्व गिनाई गई है। यहाँ पे बात यही कि पक्व और अपक्व, तो गरुड़ जी को अपक्व की उपासना क्यों दी? क्योंकि जिस वक्त रामचंद्र जी अपने धाम से पृथ्वी पर आए और मानव चरित्र किया, और जब सीता जी का हरण हुआ था तब पत्नी को याद करते हुए वो बहुत रो रहे थे, जंगल जंगल भटक रहे थे। तो ऐसी मानव मनुष्य चरित्र करने के वजह से गरुड़ जी को शंका हुई कि क्या यही मेरे विष्णु जी है, यही मेरे उपास्य है, तो उसको शंका हो गई। तो ये जो गरुड़ जी की ये जो समझन है उसको अपक्व उपासना बताई है। और ये जो दूसरी जो आगे उसका जो गुढ़ार्थ है, उपासना गुणातीत समाज में काका जी महाराज ने, पप्पा जी महाराज ने, हरिप्रसाद स्वामी जी ने जो उपासना दी है उसका यथार्थ वर्णन तो अस्खलित मंगल कृपाधारा उसमें विभाग 2 में जो पंचगिनी शिविर है उसमें विस्तृत रूप से दी गई है। तो उसको भी हमें रिफर करना है और उसके ऊपर भी गौर फरमाना है। और जो मेन जो गहराई की बातें हैं, जो अलग शास्त्रों में से, वेदांतों में से, जैन शास्त्रों में से, फिर हमारे पुराणों में से जो कुछ भी बातें हैं उसका अलग से मैं ऑडियो बनाता हूँ और इसी के साथ में मैं अपलोड करूँगा कि उपासना स्वयं में क्या है। तो उस वक्त मैं आपके वापी मंडल में उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इसी के साथ में आज का ये वक्तव्य यहाँ ही संपन्न करता हूँ, और इसी के साथ में प्रकरण 8 जो उपासना की बातें हैं वो भी संपन्न हो रही है। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। जय स्वामीनारायण सभी को। जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, जय स्वामीनारायण, 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 जय स्वामीनारायण, 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 जय स्वामीनारायण, 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 जय स्वामीनारायण, स्वामीनारायण, स्वामीनारायण,